जीवन को मुक्त करने के लिए, परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए और हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, सद्गति हो जाए, तो उसके लिए कहा कि सबको अपनी साधना के द्वारा प्राण को वश में करना आना चाहिए। मतलब प्राणायाम की साधना जरूर करें और समस्त इंद्रियों का संयम, मतलब प्रत्याहार, पतंजलि जिसको प्रत्याहार कहते हैं, कि आपके इंद्रियां आपको जब अपनी ओर खींचती हैं तो क्या देखना और क्या नहीं देखना ये आप निश्चय करें, आपकी इंद्रियां निश्चय नहीं करें। मतलब मन भटकेगा, इंद्रियां भटकाएंगी, तो आपको तो अपना लक्ष्य याद रखना है ना। दिखाई तो दुनिया देती है, बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, जहां पहुंचना हो वो दिखाई दे। बच्चे को भेजा गया सामान लाने के लिए और वो बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। तो बंदर नाच रहा है, सिर्फ बात वो नहीं है, बंदर ने इंसान को, बच्चे को बंदर बना दिया कि तू अपना काम भूल और यहीं रमा रहे। और जो इस तरह भटक जाते हैं फिर वो जीवन में कुछ बन नहीं पाते, उनके जीवन में भटकाव रहता है। और जो एकाग्र रहते हैं वही कुछ बनते भी हैं। पूरी दुनिया में भटकाव वाली चीजें हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, भटकाव से बचकर जो लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाए, इंद्रियां मन न चलाएं उसे, बल्कि ये जो आपके सेवक हैं, ये इंद्रियां आपकी सेविकाएं हैं, ये मन आपका मैनेजर है। तो इस मनी राम को आप जो ऑर्डर करें वो फिर ये करे, उसको माने। ऐसा नहीं कि ये आपको मनमानी करते हुए आपको नचाए। राजस्थान में ऊंटों पर लोग बैठकर यात्रा करते थे पहले, तो ऊंटों की आदत है, वो जहाँ कहीं कांटे वाटे दिखाई देते ना बबूल के, तो उधर की तरफ दौड़ते हैं, बबूल के कांटों को खाते हुए खुश होते हैं। तो कोई आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है और सब लोग उसको आवाज दे रहे हैं, भाई रुको, बात तो करो। सब दिन मिलकर जाते थे। बोले नहीं, आज जल्दी है। थोड़ी देर के बाद देखा कि रास्ते की तरफ न जाकर उसका ऊंट जो है वो जंगल में, जहाँ बहुत सारे कांटों वाले बबूल हैं, उधर की तरफ भाग रहा है। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अब तक तो पता था, अब नहीं पता। बोले अब क्या हो गया? बोले इसकी जो नकेल में रस्सी लगी हुई थी ना ऊंट के, वो निकल गई। अब ऊंट दौड़ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता ये ले जाएगा कहाँ, तो कांटों में ले जाएगा। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? बोले लगाम छूट गई ना, रस्सी, नकेल निकल गई। तो महान पुरुष लोग कहते हैं कि जैसे उस बेचारे का हाल था ना, पहले तो जल्दी जल्दी में अपनी यात्रा पूरी करता जा रहा था और कह रहा था कि सूरज के छिपते तक गांव पहुंचना है, इसलिए जल्दी में हो। अब कहता है अब मुझे नहीं पता मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं जा रहा हूं, ऊंट जा रहा है, अब ये ले जा रहा है। जिसके हाथ से नकेल छूट गई, लगाम छूट गई, तो मन का ऊंट तो फिर कांटों में घसीटेगा। और इसकी ट्रेनिंग देने को ही, ट्रेंड करने को तरह तरह के, जैसे फौजियों को अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है, कमांडो को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि संकट आएगा तो कैसे सामना करना है। और लोग उस समय घबरा जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, उनका दिमाग ही उस समय काम करता है, क्योंकि ट्रेंड किया अपने आप को।
तो शुरुआत से महान पुरुष लोग कहते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेंड करना शुरू करो कि वो सिर्फ लक्ष्य देखना सीखें। द्रोणाचार्य ने भी पहले एक ही चीज सिखाई थी कि धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाने से पहले ये बताओ दिखाई क्या देता है। सबसे प्रश्न किया गया था। पेड़ पर रखी हुई चिड़िया और जिस डाल पर रखी हुई है वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उनके बीच में चिड़िया को रखा। बताया गया निशाना कहाँ लगाना है, बोले चिड़िया की आंख में। अब ये जो कहानी है इसमें चिड़िया की आंख ही लक्ष्य है, लेकिन सबसे जब पूछा गया क्या दिखाई देता है तो कितने तरह के लोग जवाब दे रहे थे। हमें पेड़ दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, आसपास का सब कुछ दिखाई देता है। बोले चिड़िया दिखाई देती या नहीं, बोले वो भी दिखाई दे रही है। तो मना किया गया कि अब तुम निशाना नहीं लगा सकते। कुछ थोड़े से सिद्ध निकले, मतलब जो ट्रेंड थे, उन्होंने कहा कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया का पूरा आकार दिखाई दे रहा है। तब भी तीर चलाने के लिए नहीं कहा गया। जब अर्जुन से कहा गया तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा ना तो आसमान दिखाई दे रहा है, ना पेड़, ना उसके खिले हुए फूल, न डाली, चिड़िया भी नहीं। फिर क्या दिखाई दे रहा है, बोले आंख चिड़िया की। द्रोणाचार्य ने कहा अब निशाना लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो लग गया, क्योंकि तुमने केवल लक्ष्य देखना सीख लिया। जिन लोगों के अंदर ये लक्ष्य की आग होती है, सवेरे उनको अलार्म नहीं जगाता, उनका जुनून जगाता है। उनको टीवी अपनी तरफ खींचेगा रात्रि में, रिमोट कंट्रोल लेकर तुरंत बंद करके और कहेंगे अब सोने का समय हो गया, क्योंकि घड़ी किसी की इंतजार नहीं करती। अब वक्त को मेरा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त के साथ नहीं, वक्त मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि मेरे नियम बन चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा और मजबूरी में नहीं, आनंद लेते हुए करेगा। और ऐसे लोग भीड़ के साथ मिलकर खुश होते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, भीड़ में खो नहीं जाते। भीड़ का हिस्सा वो बन जाते हैं जो आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं, जो सब जगह होकर आए, फ्लाइंग विजिट करे, पार्टियों में भी जाए लेकिन फ्लाइंग विजिट, सबसे ऐसे मिले जैसे न जाने 7 जन्म के बिछड़े मिले हों। सबसे मिले, हेलो आए, सबसे किया और फटाफट निकल गए। खाना भी वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ का खाना उस मतलब का नहीं है। सब लोग यही ढूंढते रह गए, गया कहाँ, आया तो था, मिला भी, व्यवहार भी निभा दिया, लेकिन उसके बाद निकल गए। इसीलिए तो कहा गया ना कि गोरखनाथ ने जो हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते हुए इस दुनिया में अपना ध्यान करते हुए चलें, अपने भगवान से जुड़ते हुए चलें। इसलिए आपको इस दुनिया में तो रहना है, दुनिया में बसना भी है, बस फंसना नहीं है। जहां आप ज्यादा फंस गए, अटैचमेंट जो हो जाती है ना, वो आपको बांध लेती है और हर चीज चिपकती है इस दुनिया की। तो किनारे बैठकर आनंद लोगे तो ठीक, थोड़े से आगे बढ़ते शहद की मक्खी जैसे स्वाद लेते हुए चाशनी का आनंद ले रही है, लेकिन अगर लालच में ज्यादा आ गई तो और आगे बढ़ेगी, और लालच मिला तो मन करता सारा मैं ही खा जाऊं, फिर पंख चिपकते हैं। पंख चिपके तो उड़ान भूल गए। अब जो पंख नहीं रहे वही वहां चिपक कर मौत का कारण बन गए। जो चीज मजा दे रही थी वही सजा दे रही है।
दुनिया की हर चीज मजा भी है और सजा भी है। किनारे पर बैठे हो तो मजा है, और किनारा तोड़कर आगे चले गए तो सजा है। बस इसी का नाम नियंत्रण है, यही सीखना है। थोड़ा और तो थोड़ा और में फिर कुछ भी और नहीं। तो इसको कहते हैं कि ये प्रशिक्षण है मर्यादा में जीना। इसको प्रत्याहार कहा जाता है कि आपकी इंद्रियां आपको भटका ना दें। स्वाद तो दुनिया की चीजों का लेना है, लेकिन स्वाद ही सब कुछ नहीं है। एक महात्मा थे, उनको जलेबियों का बहुत शौक था। बाद में उन्होंने सब छोड़ा। लाहौर, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। लाहौर से चल के चांदनी चौक के दरीबा कला की जलेबियां खाने के लिए आए थे। वो इतनी दूर से चले, और जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि दुकान बंद। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि 15 दिन के लिए दुकान बंद की गई। अब लोग कहे महाराज कोई और जलेबी खा लो। बोले स्वाद तो इसी का आता है। अपने अपने फ्लेवर है ना, लोगों ने बना रखे हैं। आइसक्रीम खानी है तो ये वाली फ्लेवर वाली चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम क्या हुई। आदमी का पागलपन कहां तक जाता है। और उसके बाद वो वहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब इस गुलाम बनाने वाले इस दुर्गुण से छुटकारा पाना है। 15 दिन के बाद दुकान खुली तो जलेबियां खरीदी 5 किलो, और खाई नहीं, जीभ लगाकर बैठे रहे। बोले स्वाद लो लेकिन खाऊंगा नहीं। और उसके बाद कहा आज मैंने जीत लिया, अब नहीं खाऊंगा कभी भी। तो उसके बाद में फिर जीवन में ऐसा हुआ कि जब भी जलेबी आए तो उसका एक टुकड़ा तोड़े वो, और थोड़ा जीभ पर लगा के कहे कैसी जलेबी होती है, बोल क्या करोगे। तो जीभ कहे थोड़ा सा खा लेने दो ना। तो मन कहे यही तो सजा है कि सामने रहेंगे लेकिन नियंत्रित रहेंगे। लोग कहते थे कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हो। बोले हमने बस एक ही गुलामी करते रहे इसकी, इस स्वाद की। आज से राजा हो गए अपने, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं। अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, ये चीजें हमें नहीं चलाएंगे। जीतना जब आ जाए आपको अपने आप को, तो ये ध्यान रख लेना उस समय आप अपने मालिक हो जाते हैं। और जो अपना मालिक हो जाता है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उसको तो कहीं भी ले जाइए, कोई उसको हिला नहीं सकता। वो दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि वो किसी के बंधन में आने वाला नहीं है। यही तो शक्ति आपको अपने अंदर लानी है। आसान चीज नहीं है। जिस दिन आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो उस समय आप सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि पहले आप खुद का संयम सीखें, फिर मन के विचारों को शांत करना सीखें। इसलिए मौन करने की परंपरा मानी गई। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च। मन का निरोध करें, कंट्रोल करें, फिर मन को हृदय में जोड़ दें, प्रेम से भर लें। मूर्धनि आधाय आत्मना, और अपना ध्यान अपनी मूर्धा में ले जाए, सहस्रार चक्र में। प्राणमास्थितो योग धारणम, और फिर अपने प्राण को अपने सिर वाले भाग में स्थिर कर दें। उस स्थिति में अगली क्रिया भगवान ने कही, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओंकार का अंदर अंदर उच्चारण करना उस स्थिति में, जब प्राण भी यहाँ टिके हुए हैं, ध्यान भी यहीं टिका हुआ अपने सहस्रार चक्र में, मन बिल्कुल शांत, इंद्रियां विचलित नहीं कर पा रही है, आप बिल्कुल अंदर से स्थिर हैं, शांत है। अंदर ओंकार का ध्यान है, या आपके रोम रोम से जैसे गुंजार प्रकट हो रहा है, ओंकार का नाद प्रकट हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए भगवान आगे कहते हैं
माम अनुस्मरण, इष्ट देव का ध्यान। देखिए गुरु मंत्र सबका, जब गुरु मंत्र देते हैं ना तो गुरु मंत्र सबका एक जैसा होता है। इष्ट देव का मंत्र सबका अलग अलग होता है। इष्ट देव सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक ही घर में कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानेगा तो कोई दुर्गा माता को मानेगा, कोई गणपति भगवान को मानेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, लेकिन गुरु मंत्र तो एक जैसा होगा। इष्ट देव का मंत्र और इष्ट देव का ध्यान वो सबकी अपनी रुचि के अनुसार जो आपने चुन लिया। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि चुनना एक को ही है। एक से मतलब इष्ट देव एक ही होना चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत मतलब एक प्यारा। ये जब आपके अंदर स्थिरता आती है तो फिर उसी स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। शरीर छोड़ते समय आखिर में व्यक्ति को एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश जो है बड़ा मोहक, बड़ा आकर्षक होता है, जो अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन वही प्रकाश जो है उस रूप में बदल जाता है जिस रूप को जिंदगी भर पूजते रहे हो। अब आप सारा जीवन कृष्ण को पूजा या शिव को पूजा, तो जिस तरह के आकार को पूजते रहे हो, शिव को भी जो है उनके भी चित्रों को लोगों ने अलग अलग बना रखा ना। बंगालियों ने बंगाली रूप दे रखा। अगर कृष्ण भगवान का रूप देखें तो बंगाली जो है ना, बंगाली कृष्ण अलग लगते हैं, नेपालियों के अलग लगते हैं, और सिंधियों के मुझे लगता है और अलग स्टाइल में होंगे, क्योंकि अपना भेष तो पहनाएंगे ना। तो फिर कृष्ण कैसे? जिस रूप में मान रहे हो ये ध्यान रख लेना, वो प्रकाश उस रूप में बदलकर सामने आ जाएगा और लगेगा कि मेरे कृष्ण गोविंद मुझे लेने के लिए आ गए हैं। वैसे रूप में दर्शन देते हैं। जो शिव के उपासक हैं उनको वो प्रकाश उस रूप में बदल जाएगा। जो कुछ भी नहीं मानते, निराकार रूप को मानते हैं, तो वहां वो एक मोहक रोशनी अपनी तरफ खींचती हुई अनुभव होगी। अब ध्यान में बैठे बैठे भी ये होता है, नाद सुनाई देने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मुझे साधना करता हूँ लेकिन सुगंध आती रहती है सारा दिन। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत लंबे समय तक समझाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है भाई, जाओ, ठीक है, सच में आती है। किसी को सुगंध आएगी, किसी को घंटा नाद सुनाई देता है, किसी को अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है, कोई स्तब्ध होकर बैठा होता है, कोई गुदगुदी जैसे हो रही होती है, ऐसे ध्यान में हो रही होती है, कोई बिल्कुल इतना शांत हो जाएगा उसे पता ही नहीं वो कहाँ है। किसी को तो रोना ही रोना छूटेगा और फिर वो स्थिर हो जाएगा। किसी को तरह तरह के संगीत सुनाई देते हैं, अलग अलग रूप है ये। अब क्या रूप होगा आपका ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थिरता बनानी चाहिए अपने। तो अपना इष्ट देव एक जरूर रखिए और उसको चेंज मत करिए, क्योंकि बहुत लोग आपको जो है अलग अलग महिमा कहेंगे। किसी को लगेगा कि कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण है तो फिर उन्हीं को मान लेते हैं। दूसरे को लगेगा कि शिव जी ही आदि रूप है, उन्हीं की सारी पूजा करते थे। किसी को लगता है राम जी ठीक है। जो आपको जिनमें भी श्रद्धा हो जाए उसमें पूर्ण रूप से रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, ओम इस अक्षर को अंदर में ध्वनि का नाद करते हुए, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, मतलब अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो अपनी देह को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, बस उसकी गति होती है।
तो सद्गति प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता जरूर बनानी है, लेकिन इष्ट देव के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखिए, और श्रद्धा भी आपकी गहरी होनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इष्ट देव बड़े महत्वपूर्ण हैं। और बच्चों को आपने जो अपने स्कूलों में छोड़कर ट्यूटर के टीचर के हवाले करके बैठ गए हैं, और आप तिजोरी भरने में समय दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और बच्चे तभी तक सीख पाते हैं जब तक वो माँ के बच्चे कहलाते हैं या पिता का लाडला बेटा कहलाता है। उंगली पकड़कर चले, साथ बैठे, पिता के साथ खुश हो, वहाँ तक तो ठीक है। और जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आना जाना शुरू हो गया, मतलब 15-16 वर्ष तक तो माता पिता सिखा लें, सीख जाएंगे बच्चे। फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बच्चे ही माँ बाप को सिखाने लगते हैं। तो उस समय तक संस्कार दे सकते हो तो दें। और बड़ी बात यह है कि आपकी दुकान, आपका बिजनेस कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनके लिए समय निकालिए। आप लोग सोचेंगे कि पत्नी जो है बोलती है तो वो अपने लिए कहती है कि टाइम दिया करो घर पर, बच्चों के लिए। और बच्चों को साहस मिलता है पिता से। व्यवहार, साहस और समस्याओं से जूझना जो आप सिखाते हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। थोड़ा सा विषय से अलग हटते हुए बता रहा हूं आपको। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी के पिताजी वहां मनसबदार थे, तो वो चाहते थे कि अपने बेटे शिवा को भी वहां साथ ले जाएं, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया है। जीजाबाई ने कह दिया कि मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। क्यों? वहां उसे कॉर्निश करने की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गुलामी की आदत डाल ले, उसे तो राजा बनना है, सिर उठा के जीना है, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। राजस्थान और गुजरात के लोग अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। यूपी में और बिहार में नौकरी, बस उतना कमा लें, ठीक है, अपना कौन चिंता करेगा 24 घंटे की। बिजनेस वाले को तो 24 घंटे चिंता रहती है, वो ऐसे सोच लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यूपी में बिजनेस नहीं होता और बिहार में बिजनेस नहीं होता, करते हैं लोग। और इसका ये मतलब नहीं यहाँ नौकरी नहीं करते लोग, गुजरात में भी नौकरी करते हैं। लेकिन जब आप एक बात सोचते हैं कि मैंने उसे व्यापारी बनाना, तनख्वाह देने वाला बनाना, तनख्वाह लेने वाला नहीं बनाना, तो एक सोच होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। राजा रणजीत सिंह के पिता थे ना, जब अपने बेटे को लेकर जौहरी की दुकान में गए थे, तो बच्चे ने एक हीरा उठा लिया और कहा ये बहुत अच्छा है। पिता ने कहा रखो नीचे। तो जौहरी ने कहा हुजूर बहुत अच्छा हीरा ढूंढा है बच्चे ने। बोले नहीं, ये इतना छोटा हीरा ये नहीं पहनेगा, पहनेगा तो कोहिनूर पहनेगा, अपनी पगड़ी में कोहिनूर लगाएगा, छोटा हीरा नहीं। और अब लोग जानते हैं कि कोहिनूर एक समय आया कि राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा, क्योंकि पिता ने उसको सिखाया था कि तूने अपने आप को यहाँ तक लेकर जाना है। छोटा मोटा लक्ष्य लेकर जियोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो आप बनाना चाहते हैं बच्चों के सामने, वैसा रूप लाना पड़ेगा, वैसे संस्कार लाने पड़ेंगे, वैसे परंपरा लानी पड़ेगी। नहीं तो आपसे आपका नाम छीन ले जाएंगे, आपका धर्म छीन ले जाएंगे लोग, आपके जीने का स्टाइल छीन ले जाएंगे लोग। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। मैं वहां देखता हूं बाहर, क्या नाम है, जैकी हरदसानी। पूरा नाम क्या है? बोले जीवन राम। ये जैकी क्या हो गया? हैरी, हैरी
हरीश जो है हैरी है, बदलते जा रहे। बोले यहाँ वालों को मुश्किल पड़ती है नाम उच्चारण करने की। मैंने कहा दूसरे मजहब वालों का नाम तो पूरा पूरा बोलते हैं, उनका नाम लेने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका नाम लेने में क्यों दिक्कत हो रही किसी को? क्योंकि आपको खुद दिक्कत होती। जिस दिन आप अपने नाम को खुद इज्जत दोगे, पूरी दुनिया इज्जत देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम, जहां नाम ही जीवन है, जीवन राम जो है जैकी बनेगा, तो जैकी में तो क्या जैक है। निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संस्कार अपने बच्चों में दीजिए। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। एक बात और, खुद को प्यार करना सीखिए। खुद को प्यार करेंगे, खुद की परवाह करेंगे, तो एक डिसिप्लिन रहेगा लाइफ में। फिर कुछ भी खा लोगे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी पहन के चल पड़ोगे नहीं। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक इज्जत है। आप क्या पहनेंगे, आपको वैसा लगना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल लोगे, नहीं यार, वो आप हैं भाई। आपकी कोई भी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। पुराने टाइम की बातें सुनिए आप। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान में चूड़ी बेचने के लिए ऊंटनी पर बैठकर जा रहा है, और एक जगह खाना खाने के लिए वो रुका, और उसको, ऊंटनी तो जानवर है, उसे बांध दिया एक पेड़ के साथ, और खाने लगा भोजन। हाथ में रोटी रखी हुई, चटनी रखी, उस पर तोड़ तोड़ के खा रहा। अब वो ऊंटनी निकल कर भाग गई। अब ये चिल्लाता जा रहा है, वो बहन, वो बहन, वो बीबी, वो बन्नो, वो बन्नो, वो रुको 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 रुको। लोगों ने कहा है जानवर है, इसको बहन बहन बोल रहा है, गाली वाली देना। उसने कहा नहीं साहब, बहन बेटियों में बैठता हूँ रात दिन। अगर गाली देने की आदत बन गई तो फिर बहन बेटियों में कभी नहीं बैठ पाऊंगा, बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। इसलिए जानवर से भी बात करूंगा, इज्जत से ही बोलूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। कैसे भी कहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। आप हैं, इसलिए खुद को प्यार करना सीखिए। आपकी अपनी गरिमा है, आपका अपना खानदान है, आपका अपना नाम है। आप कुछ भी काम करते हैं वो आपके सिग्नेचर हैं। कोई काम आप करके गए, वो पहचान है आपकी कि ये काम इसने किया है। बोले ये ऐसे कैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो करेगा बेहतर ही करेगा। ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, लेकिन आज भी एक बात तो उनकी देखने को मिलती है। वो अपना अगर नाश्ता भी करने बैठेंगे, शूटिड बुटिड होकर बैठते हैं, पूरे तैयार, टाई वाई सब लगा के पूरी तरह से, फिर अपने सारे प्लेट व्लेट सजा के, छुरी कांटे लेके बहुत तरीके से उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लोगों को देखो तो आप निक्कर विक्कर पहन के खड़ा हुआ है, ऐसे घूम रहा, वहीं से प्लेट लेके वहीं से ऐसे खा रहा। ब्रिटिश लोगों ने अपनी कल्चर बनाई थी, और इन भारतीयों की अपनी कल्चर थी। अपना पटरा बिछाकर, अपना आसन बिछाकर, और सबको बैठाकर बहुत प्यार से खाना, और परोसने वाला परोसता था। उससे पहले उस मालिक को याद करना, हाथ में जो है जल लेकर आचमन करना, परंपरा थी। अब हम लोग ना इधर के ना उधर के, आधे तीतर आधे बटेर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जो हो आप पूरे बनिए, और उसके बाद देखिए आपकी इज्जत पूरी दुनिया करेगी। क्योंकि जिस दिन आप खुद की खुद इज्जत करोगे, सारी दुनिया आपकी इज्जत करने को तैयार होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा।